जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को बिल वाइज एंट्री सीखना है। इसे बिल वाइज एंट्री भी बोल सकते हैं या बिल वाइज ब्रेकअप भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर यानी जो हमारे सप्लायर हैं एंड डेटर्स जो हमारे कस्टमर हैं कि लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिल वाइज ब्रेकअप करने के लिए हमें बिल वाइज एंट्री करनी होती है। यानी हमें ये तो पता चल गया कि का कंप्यूटर केयर सिस्टम का 34,650 रुपये बकाया है हमारे ऊपर। लेकिन यह बकाया कहाँ से आया है, कौन से बिल्स हैं, उनका डिटेल अगर हमें भरना है तो हमें बिल वाइज एंट्री करना पड़ेगा। यानी उस अमाउंट का बिल वाइज ब्रेकअप करना पड़ेगा। देखिए, अगर बैलेंस शीट कोई देखेगा तो बैलेंस शीट देखकर सिर्फ इतना कह पाएगा कि किस पार्टी का बैलेंस कितना है, लेकिन वो बैलेंस एक्चुअली आया कहाँ से। उस बैलेंस को आने के लिए जो है कौन कौन, जैसे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर केयर सिस्टम का 34,650 दिखा रहा है, लेकिन यह 34,650 कहाँ से आया? जाहिर सी बात है, हमने कुछ परचेज किया होगा जिसका पेमेंट हमने 31 मार्च तक नहीं किया, और वही पैसा बकाया होकर बैलेंस शीट में शो हो रहा है। बाकी ये क्या है, ये हमारे कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी होने का मतलब हमने कंप्यूटर केयर सिस्टम से परचेज किया, उसका पेमेंट हमने उनको नहीं किया, और वही बकाया अमाउंट हमारा बैलेंस शीट में शो हो रहा है। तो अब ये जो 34,650 रुपए है, इसमें कितने बिल्स हैं, पहली चीज। किस बिल का अमाउंट क्या है, दूसरी चीज। ये सारा विवरण हमको यहाँ पे भरना होगा, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बिल वाइज डिटेल फीचर का, बिल वाइज एंट्री फीचर का। बात समझ में आ रहा ना? तो कंप्यूटर केयर सिस्टम का ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, और वही डिवाइडेशन यहाँ पे दिखाया गया है बिल वाइज ब्रेकअप के रूप में। तो इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा, इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि यह अमाउंट जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें एक फीचर इनेबल करना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि फीचर्स इनेबल करने के लिए आपको फीचर्स वाले ऑप्शन में जाना होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है F11। तो सबसे पहले हम टैली में आ गए। आने के बाद हमें यहाँ से एस्केप बटन से वापस आ जाना है। वापस आने के बाद सबसे पहला काम करना, पुरानी कंपनी को क्लोज कर देना है Ctrl F3 से। क्लोज करने के बाद हमें अपनी नई कंपनी को ओपन करना है, यह है 8.2 वाला, और इसमें आना है सबसे पहले फीचर्स में। तो हम आ जाएंगे F11 से फीचर्स में। फीचर्स में आने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे दिखता है इनेबल बिल वाइज एंट्री। ये ऑप्शन आपका पहले से यस होता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा यस है या नहीं, क्योंकि अगर यस नहीं होगा तो बिल वाइज एंट्री हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे, ये स्क्रीन सेव हो जाएगा। फिर हमें जाना होगा अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद हमें लेजर पर जाना होगा, और सबसे पहले हमें किसका एंट्री करना है, कंप्यूटर केयर सिस्टम का। तो हम यहाँ इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ जो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है इसको भर देंगे 30 दिन। ठीक है, 30 दिन इसलिए भरा जा रहा है क्योंकि हर बिल पे हमें 30 दिन का क्रेडिट मिल रहा है। हर बिल पर हमें 30 दिन का क्रेडिट मिल रहा है। देखो, ये बिल है 1 जनवरी का, लेकिन इसका पेमेंट कब तक करना है, 30 जनवरी का, तो 30 दिन का टाइम मिला। ये बिल है 1 फरवरी का, इसका पेमेंट करना है 2 मार्च तक, तो यानी यहाँ पे भी 30 दिन का गैप है। ये बिल है हमारा 1 मार्च का, लेकिन इसका पेमेंट कब करना है, 31 मार्च तक, यानी यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ भी हमारा 30 दिन का गैप है। यानी हर बिल पे हमको 30 दिन का गैप मिल रहा है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यहाँ 30 दिन अगर हम भर देंगे तो हर बिल पे 30 दिन का गैप आ जाएगा। इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही आप ओपनिंग बैलेंस पर आके इंटर करेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ सबसे पहले पूछा जाएगा डेट। तो हाँ, यहाँ पे हमें इनवाइस का डेट बताना है। तो जो पहला बिल है वो हमारा 1 जनवरी का है, इसलिए यहाँ पे हमें इनवाइस का डेट देना है 1 जनवरी का। हम यहाँ पे क्लिक करके भर देंगे 1 जनवरी। और 1 जनवरी पे भरने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे नेम भरना है। नेम में हमको बिल नंबर भर देना है, तो ये बिल नंबर हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम अगेन आके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। बस में आ रहा है। यहाँ डिफॉल्ट क्रेडिट डेट पूछा जा रहा है, इसको भर देंगे हम लोग 30 दिनों का डेज उठा लेगा। और यहाँ पे हमको अमाउंट भरना है। पहले बिल का जो अमाउंट है वो है 14,650, हम यहाँ पे भर देंगे 14,650।
14,650 इंटर करेंगे। दूसरा जो बिल है वो हमारा है 1 फरवरी का, तो दूसरे बिल का 1 फरवरी रेट हो जाएगा। यहाँ इसका बिल नंबर है 251, हम यहाँ भर देंगे 251। इसमें भी 30 दिन का गैप है, तो 30 यहाँ लिख कर इंटर करेंगे, 30 दिन के आगे का डेट ऑटोमेटिक उठा लेगा। और ये दूसरे वाले का जो बिल का अमाउंट है वो है 8,000 रुपये, तो हम यहाँ पे भर देंगे 8,000। ये समझ में आ रहा ना 8,000 कहाँ से आ रहा है? ये सेकंड बिल, यानी कंप्यूटर केयर सिस्टम से हमने 3 परचेज किए हैं। एक परचेज हमारा 1 जनवरी का है, जो हमारा 14,650 रुपए का है, जिसका बिल नंबर है 250। दूसरा बिल हमारा 1 फरवरी का है, जिसका बिल नंबर है 251, और यह बिल हमारा 8,000 रुपए का है। तीसरा जो परचेज किया वो 1 मार्च का है, जिसका बिल नंबर है 252, और यह कितने का है? 12,000 का। इस तरह तीनों बिल जो हमारे बकाया है, और इन तीनों बिल का अमाउंट जब हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 34,650। बात समझ में आ रही ना? यहाँ इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा बिल हो जाएगा हमारा 1 मार्च का। 1 मार्च में आने के बाद यहाँ बिल नंबर हो जाएगा 252, और यहाँ पर भी 30 दिन का गैप दे देंगे, और यहाँ पे 12,000 रुपये अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर इंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बस में आ रहा ना? तो जिस तरह एक पार्टी का किया उसी तरह सारी पार्टियों का करना है। नेक्स्ट पार्टी हमारी हॉरिजन इंटरप्राइजेज है, हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है हॉरिजन इंटरप्राइजेज। इंटर करते हुए आगे बढ़ना है, यहाँ 30 भर देना है, 30 दिन का गैप आ जाएगा, और यहाँ पे हमें इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट बिल का जो डेट है वो है हमारा 1 जनवरी का, हम यहाँ भर देंगे 1 जनवरी। और इसका बिल नेम यानी बिल नंबर हमको यहाँ पे भरना है, तो इसका बिल नंबर है HE002201। इसको हमने कर लिया यहाँ पे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसका अमाउंट है 5,480 रुपये, तो हम भर देंगे यहाँ पे 5,480 रुपये। साथ ही साथ हमें 30 दिन ड्यू डेज शो कराना है, इसलिए यहाँ पे हम 30 टाइप कर देंगे, तो 30 दिन के दिन बाद का डेट ऑटोमेटिक वो उठा लेगा। यानी जब हमने हॉरिजन इंटरप्राइजेस से परचेज किया, तो परचेज किया 1 जनवरी का, और उसने हमें 30 दिन का टाइम दिया कि इसका पेमेंट आप 30 दिन के भीतर आपको करना होगा, तो 30 दिन के बाद का डेट आ जाएगा ऑटोमेटिक 31 तारीख। क्रेडिट डेज का मतलब यही होता है कि अगर हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो हम सामने वाले को कितने दिन का टाइम दे रहे हैं, बस में वही क्रेडिट डेज होगा। दूसरा बिल हो गया हमारा 1 फरवरी का, और 1 फरवरी का जो बिल नंबर है वो बिल नंबर है 202, तो यहाँ पे हमको बिल नंबर भर देना है 202। यहाँ भी 30 डेज भर देना है, और ये अमाउंट हो जाएगा 10,000। इंटर करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और इसको कर लेना है एक्सेप्ट। ठीक उसी तरीके से हमको क्या करना है, सिल्वर प्लस वाला भी करना है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सिल्वर प्लस कंप्यूटर। इंटर करेंगे, यहाँ पे 30 डेज भर देंगे, भरने के बाद अगेन इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ फर्स्ट डेट बिल है हमारा 1 जनवरी का, और 1 जनवरी के इस बिल का जो अमाउंट है वो है SPC 003350। इसको कर लेंगे हम यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पे भी 30 डेज का टाइम हम भर देंगे, और इस बिल का जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 10,870 रुपये। दूसरा बिल है हमारा 1 फरवरी का, और इस बिल का जो अमाउंट है वो है 35, बिल नंबर 351। यहाँ भी 30 दिन का गैप है, और इस बिल का अमाउंट है 30,000 रुपये, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे 30,000। तीसरा बिल है हमारा 1 मार्च का, और इसका बिल नंबर है 352, और इसमें भी 30 दिन का गैप है, और ये बिल हमारा कितना 10,000। ठीक है, तो इसको इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। इस तरह तीनों पार्टियों का जो हमने बिल वाइज एंट्री कर दिया। अब इस बिल वाइज एंट्री को देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वापस जाना है, कहाँ पे? हमें जाना है वापस बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट पे जाने के बाद अल्ट F1 बटन प्रेस करना है, सन्ड्री क्रेडिटर पे जाके क्लिक कर देना है। यह तीनों पार्टियों का नाम दिखाएगा। जिस पार्टी का डिटेल हमें देखना है उस पार्टी को सेलेक्ट करके हमें इंटर करना है। इंटर करने के बाद अगेन इंटर करना है, और यहाँ जैसे बिल वाइज ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो इसका बिल वाइज ब्रेकअप शो होने लगेगा। इस तरह एक एक करके हम सारी पार्टियों का बिल वाइज ब्रेकअप शो कर सकते हैं। जिस पार्टी का देखना उस पार्टी को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने को उसके बाद फिर हमें इंटर करना है। इंटर करने के बाद हमें बिल वाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये हमारा बिल दोनों दिखने लगे। ठीक इसी तरीके से तीसरे बिल को हम क्लिक करेंगे, तीसरे पार्टी पर इंटर करेंगे, और जैसे बिल वाइज पे क्लिक करेंगे तो बिल वाइज दिखने लगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बिल वाइज ब्रेकअप करेंगे।
देखिए जो आज का टॉपिक है वो बिल वाइज डिटेल्स का है, बिल वाइज एंट्री का है। तो देखिए लास्ट ईयर के जो भी बचे हुए बैलेंस है ना, हमें बस उन बैलेंस का ब्रेकअप कर देना है, उनको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। आखिर देखिए, ध्यान दीजिए, अगर कंप्यूटर केयर सिस्टम का बैलेंस बैलेंस शीट में 34,650 रुपए है, बात समझ में आ रहा ना, यानी यह पैसा कैसा है, लाइबिलिटी है, यानी यह पैसा हमारे ऊपर बकाया है, यानी इस पैसे का पेमेंट हमने नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे ऊपर बकाया है तो हमने कुछ ना कुछ परचेज किया होगा कंप्यूटर केयर सिस्टम से, तभी तो बकाया है। और अगर वो परचेज किया है तो परचेज कितने पार्ट में किया है? हो सकता है एक ही बार में 34,000 का सामान खरीद लिया हो सकता है 2 बार में परचेज किया हो सकता है 3 बार में परचेज किया हो सकता है उससे भी ज्यादा परचेज किया हो, छोटे 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 करके हम 4 बार में परचेज किए हो। बात समझ में आया? तो हमें उसका क्लासिफिकेशन करना है कि वो 34,650 रुपये अमाउंट जो आ रहा है वो कितने बिल्स का बकाया है। तो वहां यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो 34,650 रुपये है, इसमें हमने 1 जनवरी को कंप्यूटर केयर सिस्टम से बिल नंबर 250 से 14,650 का परचेज किया था, जिसका पेमेंट 31 मार्च तक नहीं किया था, और वही पैसा हमारे ऊपर बकाया है। भाई 31 मार्च के बाद जब ये बैलेंस हम अप्रैल में हम फॉरवर्ड कर देंगे बैलेंस शीट एंट्री करके, और कंप्यूटर केयर सिस्टम को हमें पैसा देना होगा, पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट करते समय हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि पेमेंट हम किस बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका बिल वाइज एंट्री हम लोग को करना होता है। तो ये देखो, 1 जनवरी को हमने कंप्यूटर केयर सिस्टम से खरीदा था 14,000 रुपए का परचेज, जिसका पेमेंट हमने 31 मार्च तक नहीं किया था, और ये पैसा हमारे बैलेंस शीट में बकाया शो हो रहा है। ठीक इसी तरीके से 1 फरवरी को हमने परचेज किया था 8,000 का, इसका भी पेमेंट हमने नहीं किया था, और ये हमारे बैलेंस शीट में बकाया के रूप में शो हो रहा है। ठीक उसी तरीके से 1 मार्च का हमने परचेज किया था 12,000 का, जिसका पेमेंट हमने नहीं किया था, और वह भी हमारे बैलेंस शीट में बकाया के रूप में शो हो रहा है, लाइबिलिटीज में शो हो रहा है। हमें बस उन्हीं को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, यही है बिल वाइज ब्रेकअप, इसी को बोलते हैं बिल वाइज एंट्री। बात में आ रहा ना, कुछ नया चीज नहीं है, बस हमें उसी अमाउंट का विवरण बता देना है। भाई ध्यान से समझो, हमने किसी बच्चे से बोल बिल वाइज ब्रेकअप कैसे करना है वो चीज ध्यान से देखिए। हमने 3 का तो बिल वाइज ब्रेकअप आपको बता दिया, उसके बाद जो आगे दे रखे हैं उनका ब्रेकअप हमको कैसे करना है। इसमें सबसे पहले हमें करना है सुप्रीम कंप्यूटर्स, सबसे पहले है सुप्रीम कंप्यूटर्स का, इसका बिल वाइज ब्रेकअप करना है। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे अपने टैली में, टैली में आने के बाद हम आ जाएंगे अल्टर में, अल्टर में आने के बाद हमें आना है लेजर में, और लेजर में हमको सर्च कर लेना है सुप्रीम, सुप्रीम मिल गया। यहाँ पे जो इसका डेट है वो 30 दिन भर देंगे, और भरने के बाद इंटर इंटर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले पूछा जाएगा इनवाइस का डेट बताइए। तो सुप्रीम को हमने 1 जनवरी को सेल किया था 15,400 रुपए का, हम भर देंगे यहाँ पर 1 जनवरी। और 1 जनवरी को जो सेल किया था वो बिल नंबर हम यहाँ पे भर देंगे, ये हमारा है बिल नंबर, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। 30 दिन का यहाँ टाइम हमको देना है, तो हम 30 दिन का टाइम दे दिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने सुप्रीम कंप्यूटर को 1 जनवरी को सेल किया 15,400 का, और हमने इनसे बोला कि ठीक है आप 30 जनवरी तक इसका पेमेंट कर दीजिए। इसका ड्यू डेट कितना दिया, 30 जनवरी तक। तो बस यहाँ पे हमें भर देना है 15,400। दूसरा जो बिल है वो 1 फरवरी का है, तो हम यहाँ भर देंगे 1 फरवरी, और ये बिल नंबर है 51, हमने भर दिया 51। यहाँ भी 30 दिन का टाइम दे दिया, और इसका अमाउंट है 12,000, तो यहाँ पे हमने भर दिया 12,000। तीसरा बिल हमारा 1 मार्च का है, और इसका बिल नंबर है 52, और इसका भी डेट हमें 30 दिन का दे देना है। जैसे इंटर करेंगे 31 मार्च का डेट वालेगा, अमाउंट भी ऑटोमेटिक 8,000 रुपए का पिक कर लेगा, और इंटर करना है, इंटर करके फिर हमें आगे बढ़ना है, इंटर करके फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह हमारा सुप्रीम कंप्यूटर का हो गया। नेक्स्ट है हमारा डेटा लिंक, तो हम यहाँ टाइप करेंगे डेटा लिंक टेक्नोलॉजी, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे हम 30 दिन भर देंगे। भरने के बाद फिर हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हुए चले जाना है, और सबसे लास्ट में जैसे हम इंटर करेंगे यहाँ पे इनवाइस का डेट पूछेगा। तो सबसे पहला बिल है हमारा 1 जनवरी का,
और 1 जनवरी का जो यहाँ पर बिल नंबर है वो है DLT 002450। इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यहाँ भी 30 दिन का टाइम है, 30 दिन हमने भर दिया। अमाउंट है 14,400, तो अमाउंट भर दिया 14,400। दूसरा बिल है हमारा 1 फरवरी का, इसका बिल नंबर है 451। यहाँ भी 30 दिन का टाइम है, और यहाँ पे भी पहला बिल हमारा कितने का है, 10,000। तो ये बिल हमारा हो गया 10,000 का। तीसरा बिल है हमारा 1 मार्च का, और इसका बिल नंबर है 452, और इस पे भी 30 दिन का टाइम देना है। ये हो जाएगा टोटल 30,000। तो जैसा आपको टेबल में दे रखा है सेम ऐसा आपको यहाँ पे बस एंट्री कर देना है। अब उसके बाद हमारा लास्ट में है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स को। यहाँ भी 30 दिन का टाइम दे देंगे। इंटर करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के बाद सबसे पहला बिल है हमारा 1 जनवरी का। तो सबसे फर्स्ट बिल हम भर देंगे 1 जनवरी का। इसका बिल नंबर है SC/01/191। इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। 30 दिन का टाइम, अमाउंट भरना है 12,000 रुपए का, तो अमाउंट हम भर देंगे यहाँ पे 12। दूसरा बिल हमारा 1 फरवरी का है, इसका बिल नंबर है 192। इसमें भी 30 दिन का टाइम है, इस पे हमें भरना है 20,000 रुपए। ये भर देंगे 20,000 रुपए। तीसरा बिल है हमारा 1 मार्च का, इस पे भी बिल नंबर है 193, और इस पे भी 30 दिन का टाइम दे देना है। ये हो जाएगा हमारा टोटल 30,000। तो इस तरीके से हम बिल वाइज ब्रेकअप करेंगे तीनों पार्टियों का, और उसके बाद फिर हमें इंटर करना है। इंटर करते हुए हमें एक्सेप्ट कर लेना। अगर देखना है तो देखने का दूसरा तरीका है, आप डिस्प्ले में जाएं। डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट्स बुक में जाएं, और लेजर पर जाएं। जिस पार्टी का देखना, हमें स्पेक्ट्रम का देखना है, तो स्पेक्ट्रम को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कीबोर्ड से F5 बटन दबाएंगे तो बिल वाइज ब्रेकअप इसका शो होने लगेगा। स्पेक्ट्रम का जो भी ब्रेकअप ने किया वो दिखेगा। ठीक है, इससे बैलेंस शीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट के किसी अमाउंट में हम कोई चेंजेज नहीं कर रहे हैं। हम केवल उन अमाउंट का क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं कि अमाउंट हमारा कहाँ से आ रहा है, उसका विवरण हम यहाँ पे भर दे रहे हैं। बात समझ में आया? तो आज की क्लास में बस इतना ही, और यही आज आज आप लोगों को बिल वाइज ब्रेकअप करना है। और बिल वाइज ब्रेकअप करने के बाद एक बार बैलेंस शीट को दोबारा चेक कर लेना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए।